हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में, जहां पे 100% फ्री में आपको बीपीएससी टीचर की तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीम्स के द्वारा। ठीक है, हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ चुका था। अब हम सेकेंड वीडियो में इसके किसके बारे में, जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैव का जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ है और किस विसंगति से और किन विषमताओं से उनमें विकास हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डील करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर होगा आप लोगों के साथ, वह सारे क्वेश्चंस पीसीएस एग्जामिनेशन में, बीपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो समय जाया ना करते हुए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार, वर्तमान में जो प्रूफ है उसके अनुसार पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवन का उद्गम हुआ लगभग कितने साल पहले। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में पूछा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप देख पाइएगा कि पहले जो मनुष्य था वह कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बंदर टाइप के था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें है ना सुधार हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा। अब जो है यह कंप्यूटर चला रहा है, देख पा रहे हैं आप। यह जो अभी इंसान है, हम लोग जो है वह कंप्यूटर मोबाइल पर अब फरियाते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था, मतलब जीव कब आया था, कितने करोड़ कितने अरब वर्ष पहले। तो आप देख सकते हैं इतने साल पहले, इतने वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहाँ हुआ था, भारत में, सॉरी भारत कर रहे हैं, है ना, पृथ्वी पर हुआ था। ठीक है, अब भारत में हुआ था कि कहाँ हुआ था, वो भविष्य, क्या कहते हैं, भविष्य में जो है पता चलेगा, प्रूफ कोई मिलेगा तो पता चलेगा। अभी फिलहाल जो है जीवन की उत्पत्ति धरती पर कब हुई थी, तो हुई थी इतना साल पहले, मतलब 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 2 अरब वर्ष पहले जीव जो है पृथ्वी पर आए थे, जन्म लिए थे। ओके, चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन सारी दिक्कतों को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षक बनिए शिक्षकों के साथ। ठीक है, हम शिक्षक हैं और आप लोगों को शिक्षक बनाए बिना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कराए जाते हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पिक्चर में देखकर पता चल गया होइएगा। ठीक है, ये पिक्चर क्या है, यह किसी तालाब नदी का पिक्चर है। और यहाँ पे जो हरा हरा ये सब जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये शैवाल है। ओके, यह शैवाल है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वह नील हरित शैवाल है। नील हरित मतलब यह है नीला हरा कलर का जो है यह शैवाल होता है। नहीं नहीं, काई समझते हैं, काई जो है ना, कल के आसपास स्कूल जाते हुएगा तो कल के जो आसपास काई लग जाता है, जिसपे पिछलन होती है, गिर जाते हैं, वह जीव होता है। और सबसे पहले उत्पत्ति उसी की मानी जाती है। भाई कैसे मानी जाती है, तो सबसे पहले पानी आया, पानी के बिना जीवन का उत्पत्ति हो ही नहीं सकता है। और पानी के सहारे ही, है ना, काई लगता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल, शैवाल बोलते हैं। काई को क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ओके, ये क्लियर होगा आपको सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म के माध्यम से समझाया गया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा नहीं होगी। एक बार में आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाएगा, है ना, और एग्जामिनेशन में याद आएगा। याद आ रही है, याद आ रही है, सर का पढ़ाया हुआ बात याद आ रही है, पिक्चर देखे थे, अच्छा ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा याद रहता है हम लोग को, इसलिए पिक्चर सारे का लगा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, डार्विन द्वारा, डार्विन एक जो है जीव वैज्ञानिक थे, डार्विन। ठीक है, डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है। प्राकृतिक वर्णनवाद मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जो है, प्रकृति है,
किसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि आप जीवित रहिएगा और आप मर जाइए, आपका कोई काम धरती पर नहीं है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में है ओवर प्रोडक्शन करना। क्या डार्विन यह इस चीज को माने थे कि ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए? जैसे जीव की उत्पत्ति अगर हुई थी तो जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा, इस धरती पर वो टिक नहीं सकता है। दो आदमी रहेगा, दोनों आदमी को शेर बाघ खा जाएगा, मर जाएगा, पृथ्वी पर आदमी की संख्या खत्म। लेकिन अब जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि एक शहर क्या एक देश भी अगर खत्म हो जाएगा तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि मानव का जीवन जो है इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। हम एक बात बोले हैं, हालांकि एक मनुष्य की जो जीवन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें से कौन जो है किस प्रकार के खोज कर देगा और पूरा पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए कौन व्यक्ति, एक ही व्यक्ति क्या कर देगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए हर मनुष्य जरूरी है। तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर। जी हाँ, ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है कि हम लोग को ओवर प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन अभी के दौर में इतने ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि अति ओवर प्रोडक्शन हो गया है, इहो जो है एगो खतरनाक काम है। लेकिन तो कोई बात नहीं है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग जो है मैनेज कर लेंगे। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ये भी सही है। स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है वो संघर्ष करता है। फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व को कायम रखने के लिए, एंड वेरिएशंस, और अपने में वेरिएशंस, अपने में विभिन्नता लाने के लिए क्या करता है? स्ट्रगल करता है जीव। हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं, ठंडा से बचने के हैं, गर्मी से बचते हैं, बरसात से बचते हैं, हर चीज से, बीमारी से बचते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये भी सही है, ये भी डार्विन कहा था। और सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही है। मतलब धरती पर वही जिंदा रहेगा जो सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए हम लोग को सबसे बेहतरीन बन के रहना है, और मनुष्य शुरू से ही सबसे बेहतरीन बन के रहा है। इसलिए मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बाकी जीवों की जनसंख्या क्या हो रही है? घटते जा रही है। हालांकि इसके पीछे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मनुष्य जिम्मेवार है, इस बात को मनुष्य भी मानते हैं, और इसके लिए जो है वो प्रयासरत है कि हमारे से ऐसी गलती ना हो कि दूसरे जीव को हमसे हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये आपको क्या है? ये जिराफ है, इसके गर्दन बड़ा होता है, और कहा जाता है कि नेचर ने इसके गर्दन को बड़ा कर दिया है। जैसे ये सब क्या है? कुतवा सब है। तो कुतवा को खाने के लिए आदमी रोटी दे देता है, नीचे जो है जमीन पर पड़ा मिलता है वो खा लेता है, काम हो जाता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यो कुतवा सब है, और ये जो है भेड़ बकरी जो है यो कुतवा सब है। तो ये जो है नेचुरल सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको, और नेचुरल सिलेक्शन ये है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब का मतलब है कि आदमी द्वारा ही तय किया गया कि कुतवा सब हम लोग जो खाना देंगे वो कुतवा सब खाएगा। ठीक है, लेकिन ये बेचारा जो है ये कहाँ से खाएगा बताइए? तो ये तो जो है पेड़ की टहनियां तोड़कर खाता है। ये अगर कुतवा जैसा छोटका हो जाएगा तो एक सब पेड़ चुमाएगा? नहीं चुमाएगा, और पेड़ नहीं चुमाएगा तो यह मर जाएगा। इसलिए धीरे 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 ये इसका गर्दन क्या हो गया है? लंबा हो गया है। इसका क्वेश्चन जो है आगे हम पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन आधारित है। ठीक है, वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जितने भी यहाँ पे पीडीएफ डिस्कशन हो रहा है उन सारे पीडीएफ आंसर सहित जो है हमारा एप्लीकेशन है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल कीजिए, और वहां पे इस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा तो इस प्रकार से आपको खुलेगा। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर खोलिएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, और वहां पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये फोटो लगा होगा। ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का। जैसे ही कीजिएगा आपको उसमें लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद एक बैच इस प्रकार से बना हुआ उसमें आएगा, इस प्रकार से बना हुआ बैच आएगा। इसी बैच पे आप क्या कीजिएगा? जाइएगा, और यहाँ पे आपको जो है सारा पीडीएफ आंसर सहित जो यह पढ़ा रहे हैं सारा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस पे आपको जो है कॉल अगर नहीं है तो व्हाट्सअप करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का जवाब जो है ठीक रहता है, कॉल पे थोड़ा सा बिजी है ना, बहुत आदमी का कॉल आते रहता है। इस एप्लीकेशन में आपको जो है इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आता है, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल, मैथ्स, रीजनिंग और भी बिहार स्पेशल सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है, यही जो बूढ़े आदमी दिख रहे हैं इसने, है ना, प्रस्तुत किया है या प्रतिपादित किया है। विकासवाद कहने का मतलब है, यहाँ पे जो है आप देखते होइएगा, ये हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग बंदर जो है ना, होमो सैपियंस के प्रजाति है उसी में से। अब इसके बाद जो है ये मनुष्य का जो है विकास धीरे 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 और लास्ट में यह जो है हम लोग यहाँ पर जो दिख रहे हैं, आप लोग जैसे हैं वैसा मनुष्य हो गया है। तो विकासवाद जो है धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे मनुष्य इस प्रकार से बढ़ा है। तो इस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया है? तो इस वैज्ञानिक का नाम है आपको डार्विन। इसका नाम क्या है? यह डार्विन है। क्या है? डार्विन है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डार्विन ने दिया है। सीधे पूछेगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है, किसने समझाया है कि विकासवाद होगा। ठीक है, तो आंसर होगा आपको डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन आपको पिछले बारे में बताए थे, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ओके, तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाने का काम किया था दोस्तों आपको लैमार्क ने। सर्वप्रथम काम, हालांकि समझाया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जीव विकास किस प्रकार से किया है उसको सर्वप्रथम समझाने का काम किया था लैमार्क ने। यह बीपीएससी 1999 में जो बीपीएससी हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम लिया था, वो पूछा गया है। अब विकासवाद क्या होता है, जीव विकास क्या होता है, सो यहाँ पे समझिए, यहाँ पिक्चर है, इसके माध्यम से आप 100% समझ जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जिराफ है। ठीक है, इसको जो है ये पत्ता खाने में दिक्कत हो रहा है। क्या है? पत्ता खाने में दिक्कत हो रहा है, गर्दन ऐसे कर रहा है कि चुम्हा न रहल है। ठीक है, तो अब नेचर ने क्या किया, इसको, इसका गर्दन जो है तनका ऊपर कर दिया कि बेचारा अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ठीक है, और ये घास उस नहीं खाता है, ये क्या खाता है? पेड़ का पत्ता खाता है। इसलिए तो थोड़ा सा और जो है नेचर इसका साथ दिया, इसको जो है हाइट को ऊपर कर दिया और बड़का बना दिया। फिर कहा कि अरे भाई तो पहुंच से तनका दूरे है, कैसे जो है कि होगा? तो कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इसके गर्दन को और जो है बढ़ाया जाए। तो इसके गर्दन को और बढ़ा के और इसके लायक बना दिया गया। अब इसमें पत्ता खाता है। ठीक है, पटना के चिड़ियाघर में जाइएगा तो ये आपको मिलेगा, और इसको जहां पर रखा गया है वो पत्ता तोड़ तोड़ के खाता है। ठीक है, पेड़ पर से वहाँ इसके जो है जो घेरा है, बाउंड्री है, इसको जहाँ पे रखा गया है वह बहुत जो है कि पत्ता होता है पेड़ पर। तो ये खूब, ये बहुत यहाँ पे छोट आपको दिख रहा है, लेकिन ये बहुत, इसका गर्दन बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो विकास जो है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। तो लैमार्क ने कहा कि जो भी जीव जो है जिसको दिक्कत जिस चीज की होती है वो अपना क्या कर लेता है, वातावरण के अनुसार जरूरत के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है। ये भी जो है ढाल लिया और प्रकृति ने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, नेचर। ओके, इसका गर्दन बड़का हो गया और ये जो है खाने में दिक्कत नहीं होती है अब इसको। ठीक है, तो यही है, एग्जाम में पूछा गया 1999 में बीपीएससी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया गया है। ऐसा समझाने का काम आपको जो है पूरे बिहार में बीपीएससी के लिए कोई नहीं करता है। बीपीएससी छोड़िए, किसी चीज के लिए कोई नहीं करता है, लेकिन हम टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स के ग्रुप है और आपको टीचर्स बना के ही छोड़ेंगे। इसके लिए आप आश्वस्त हो जाइए। आप हमें समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, यही हमारा नारा है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कर ले, अरे रिजल्ट आए ना आए कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा होगा और तजुर्बे के बल पे जो है हम आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, ये बीपीएससी एक बार नहीं है, यह शुरुआत है, आगे भी आएगा। तो
अगर कोई दिक्कत, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गया, किसी का एक आध नंबर से रह गया, तो अगले बार क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, और सक्सेस वही होता है जो पढ़ते रहता है, लगे रहता है। तो जितना आपके पास टाइम है वो पूरा समय दीजिए, और पूरी तरह हम लोग साथ साथ मिलकर और टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब विकास में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन मतलब होता है म्यूटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, ये पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर ध्यान से देख लीजिए, अब हम उस पर आते हैं तो समझाते हैं, है ना, उत्परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसको किया था दोस्तों आपको किसने, तो यह किया था आपको ह्यूगो डी ब्रीज ने। यह एक जीव वैज्ञानिक का नाम है, ह्यूगो डी ब्रीज जीव वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही विकास के उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैसे म्यूटेशन होता क्या है, जैसे यहाँ पर मनुष्य में तो होता ही है, मनुष्य में भी समझाएंगे, पहले यहाँ पे समझा देते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए, यह लाल गुलाब का पौधा है, पेड़ किसका है, लाल गुलाब है, ओके। क्या है, लाल गुलाब है। यहाँ पे देखिएगा, लाल गुलाब, लाल गुलाब, लाल गुलाब, लाल गुलाब, ये सर लाल गुलाब है। अब यहाँ पे देखिए, लाल गुलाब के पौधे में, लाल गुलाब के पौधे में यह पीला गुलाब भी हो गया है, यह पीला गुलाब भी हो गया है। तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। एक चीज में दो रहता है, नहीं ना रहता है, या तो एक पेड़ में पीला फूल होगा और नहीं तो लाल फूल होगा। एक गो पेड़ में पीला और लाल जब हो जाए तो समझ जाइएगा कि वह क्या है, यह उत्परिवर्तन हो गया है। मतलब यह परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा, है ना, हो गया है। कहने का मतलब है उसने जीन ही अपना चेंज कर लिया है, ठीक है। तो यही उत्परिवर्तन कहने का मतलब है कि एक चीज जो है अपने से विपरीत चीजों को जब जन्म देने लगता है, अपने से निकालने लगता है, तो समझ जाते हैं कि वह उत्परिवर्तन हो गया है, म्यूटेट हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, ओके। तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे मान के चलिए कि आदमी है, ठीक है, आदमी है ना जी, आदमी है ना, दिख रहे हैं आप, हम आदमी है। कै गो हाथ है, दो गो, पैर कै गो है, दो गो। अब ऐसा म्यूटेशन हम लोगों में होगा कि हाथ कै गो होगा, 4 गो हो जाएगा। 2 गो मोबाइल चलाएगा, 2 गो कंप्यूटरों पर रहेगा, ठीक है। तो अगर 4 हाथ हो गया तो समझ जाइएगा कि हम लोगों में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। लेकिन याद रहे हमारे शिक्षक साथियों और भविष्य में बनने वाले हमारे भाई शिक्षक साथियों, बहन शिक्षक शिक्षिका साथियों, कहने का मतलब है कि यह 4 गो होगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बहुत सा ज्यादा समय मतलब क्या, 2-4 हजार लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें, ठीक है। इस उत्परिवर्तन में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन अभी जो है इस प्रकार से वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि यह म्यूटेशन पेड़ पौधों में तुरंत हो जाता है। आदमियों में तो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ज्यादा जो है इस पे काम नहीं किया है जीवों पर, लेकिन पेड़ पौधे पर काम कर गया है। देखिए, एक गो पुष्प है, एक गो जड़ है, और उसमें लाल और पीला दोनों गुलाब हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई कमी बेसी हो तो कमेंट करके बताइएगा। सूची 1 को, सूची 1 यहाँ है और सूची 2 क्या है, यहाँ है। सूची दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिए। मतलब यह सही बताना है कि सही क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है, सही बताना है, ओके। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ओके। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, क ए इधर उधर हो गया है, ठीक है। क यहाँ है, ख यहाँ है, विकास का सिद्धांत, और ग कहाँ गया जी, ग यहाँ है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, ठीक है। और घ कहाँ है, घ यहाँ है, अप्रायण अवधारणा, ठीक है। यह इधर उधर हो गया है, इसको ध्यान से देखिए, हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला जो क है, यहाँ पे क,
ठीक है, क का जो होगा वह चौथा होगा। भाई यहाँ उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, तो पहला क का क्या होगा? क का चौथा होगा। क का क्या होगा? चौथा होगा। इसको पीडीएफ हम डालेंगे ना एप्लीकेशन में, तो पूरा सीधा सीधा रहेगा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है ख, यहाँ पे ख देखिए, तो ख का है विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत आपको दिया था किसने? डार्विन ने दिया था। तो ख का क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद ग, एक जीन एन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी बीडल और टैटम ने, ठीक है, और बीडल और टैटम ने। घ हो गया 2, तो घ क्या है? घ किधर है जी? घ है ऑपरेन अवधारणा किसका है? तो ऑपरेन अवधारणा जो है 2 जैकब और मोनोड का है। मतलब आंसर क्या होगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। इधर उधर है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाल देंगे तो वो पूरी अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको बोर्ड को सही कर देते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है। ओके, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास का मुख्य कारक है बीपीएससी 1994 में, ठीक है, विकास का मुख्य कारण है नेचुरल सिलेक्शन। फिर से वहां वही चीज आ गया है, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो विकास का मुख्य कारक है, विकास क्यों होता है, उसका मुख्य कारक क्या है? तो इसका है प्राकृतिक वर्णन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो है विकास होता है। मतलब नेचर सिलेक्ट करता है कि किसको कैसा होना है। जैसे पहले ही छोटका था, धीरे धीरे क्या हो गया? इसका गर्दन बड़का हो गया। क्यों? यह पेड़ तक पहुंच सके और पत्तियां खा सके, ठीक है। पहले इसका जो चोंच होता था, यह जो मोटा था, तो मोटा चोंच था ना, इसको खाने पीने में बहुत दिक्कत होता था, किसी शिकार को छेद करने में और उसका मांस निकालने में यह दिक्कत होता था। तो धीरे धीरे इसका चोंच क्या हो गया लगा? पतला होते गया, और आप देखिए यहाँ इतने मोट चोंच है, यहाँ पतला हो गया। तो यह क्या है? यह नेचुरल सिलेक्शन है, यह नेचर खुद करती है, कोई इसमें कुछ करता उरता नहीं है, आदमी के बस की चीज नहीं है, यह नेचर ही करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्राकृतिक वर्णन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक का, सिलेक्शन सिलेक्ट से बना हुआ है, मतलब यह सिलेक्ट कौन करता है कि ऐसे होना चाहिए? तो आदमी नहीं, यह जो नेचर है, प्रकृति है, वो सिलेक्ट करती है कि इसको कैसा होना चाहिए। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए जैव विकास के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। मतलब यह सांप जो आपको प्यारा सा सांप, अरे सांप बहुत डरावना होता है, चलिए अब दूर से करते हैं, कहीं हमें से काट ना लेवे। तो ये जो सांप आपको दिख रहा है, यह मुंह है इसका, ठीक है, और ये इसका जो है धड़ है। यहाँ पे कहीं पैर हाथ दिख रहा है आपको? कहीं पैर हाथ है? नहीं है। लेकिन सांप को जो था बहुत पहले, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले हाथ और पैर दोनों था, लेकिन उसका हाथ पैर क्या हो गया? खत्म हो गया, अब हाथ पैर देखने को मिलता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जैव वैज्ञानिक बोलते हैं। तो अब क्या हुआ? काहे उसका हाथ पैर काहे खत्म हो गया जी? हाथ पैर हम लोगों का है और इसका खत्म हो गया, काहे एक हाथ पैर क्यों खत्म हो गया? तो क्यों खत्म हो गया? इस चारों ऑप्शन में के एक आंसर है, बताइए काहे एक खत्म हो गया? अंगों का लोप, लोप मतलब खत्म हो गया, अंग खत्म हो गए, काहे क्यों? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, मतलब ये जो है अपन हाथ पैर का उपयोग नहीं करता था। क्यों? हाथ जो है और पैर का उपयोग नहीं करता था, चलने में घसेट के ऐसे जो है ऐसे ऐसे चलता था, ठीक है, और खाने में जो है हाथ से नहीं खाता था, डायरेक्ट मुंह लगा दिया। तो अगर हाथ पैर जो है शिथिल हो गया, और धीरे 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 हाथ पैर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जैसे एक वैज्ञानिक ने समझाया, ठीक है, जैसे डार्विन उर्बिन हो गया, लैमार्क हो गया, ह्यूगो डी ब्रीज ने हो गया, इन्होंने समझाया कि अगर मनुष्य भी अपने हाथों का इस्तेमाल करना छोड़ दे, खाली मुंह से काम करे, ऐसे खाए, ऐसे लिखे,
तो धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है, ये 2-4 साल में नहीं होने वाला है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद हमारा जीन जो है क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा, उत्परिवर्तित हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा और ये हाथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना हाथ के रहेंगे और मुंह से सब कुछ करेंगे। ठीक है, सपवा जैसन हो जाएंगे, तो हम लोग करेंगे एक नया प्रजाति के सांप, सांप देख के हम लोग से डर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सांप का जो अंग जो है लोप हो गया। क्यों? क्योंकि यह इस्तेमाल उसका करबे नहीं करता था, है ना, इसलिए लोप हो गया। तो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है वह प्रकृति जो है वह क्या करती है, उसको लोप कर देती है। मतलब जैव विकास के सिद्धांत में यह बताया गया है। समझ में आया इतनी बातें? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से यह क्या हो गया, इसका हाथ पैर खत्म हो गया। ओके, अब बिल्ली में रहता है तो बिल्ली में रहने लगा, हाथ पैर रहता है तो बिल्ली में जाइएगा तो गर्दन में फंस जाएगा, हाथ जो है कहिएगा माई के बाप मैं दर्द कर रहा है। ठीक है, तो ये सपवा रह सकता है, हम लोग नहीं रह सकते हैं। और रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ पाँव मसोड़ के रहिए और एक दिन जो है बिल्ली में घुस जाइएगा, धीरे धीरे हाथ पाँव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए और हम लोग ससुर के चलेंगे ऐसे करके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितनी जरूरत हो बीपीएससी के लिए, हमें जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे, उसके बाद खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए बस दिमाग लगाइए। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पे सारा जो है मिल जाएगा। ओके, चलिए भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में, है ना, किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया है। विलुप्त समझते हैं, मतलब भारत में है ही नहीं, पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। और हाल ही में यह चर्चे में था कि कहां से, दक्षिण अफ्रीका से चीता मंगाया गया है। ओके, तो अफ्रीकी चीते नामीबिया एक देश है से आए, है ना, कै गो चीता, 8 गो। अब मादा 3 और नर चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रहेंगे। ठीक है, 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई। मतलब 1952 में कहा गया भारत में कि भारत से चीता विलुप्त हो गया है, मतलब खत्म हो गया है, उसको बाहर से खरीद के मंगवाया गया है। ओके, इसके बारे में जो है यहाँ पे किया गया है। तो आंसर क्या होगा, चीता होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 10 का ए होगा, चीता। चीता जो है भारत से विलुप्त हो गया था, अब जो था क्या, अभी भी विलुप्त ही है, लेकिन बाहर से मंगा के उसकी पूर्ति की गई है। ओके, चलिए आंसर हम लोग जान चुके हैं और इसका जो है यहाँ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और वहाँ स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है वह सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। ओके, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो है सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जो आधुनिक मनुष्य, जैसे हम हुए, आप हुए, हम लोग आधुनिक मनुष्य है, हमारे पूर्वज कौन है ना, पुराने मनुष्य का पूर्वज था वो होमो सैपियंस था, तो तुम समझते हैं। हमारे जो आधुनिक मनुष्य है उसके पूर्वज कौन है, तो आधुनिक मनुष्य के पूर्वज जो है यही है, मैग्नन है। यही जो है आधुनिक मनुष्य के पूर्वज यही है, यही जो आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से थे आधुनिक मनुष्य के पूर्वज। आई भाड़ा रखे हुआ है, ठीक है, क्या है ये जो है जानवरों को शिकार करने के लिए। ठीक है ना, ये पत्थर से बनाया गया है या अस्थियों से भी बनाया जाता था। ठीक है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, इसका नाम है मैग्नन। आंसर क्या होगा, क्रो मैग्नन मानुस। आंसर क्या होगा 11 का ख होगा, क्रो मैग्नन मानुस जो है, क्रो मैग्नन मानुस, मानुस मतलब मनुष्य, यह आधुनिक मानव का, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, अभी फिलहाल हाल का लेटेस्ट पूर्वज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स है बीपीएससी 1995 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है मुंह बेले है, लग रहा है कि वैसे निकल के खाइए जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। आप लोग बस इसको ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ बता रहे हैं। यहाँ देखिए आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है, ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरेसिक वर्ल्ड मतलब जहाँ जिस युग का डायनासोर था, कहाँ का डायनासोर था, उसी युग का ये क्या है, एक पक्षी है, यह पक्षी है ना, उड़ने वाला, ये डायनासोर के युग का पक्षी है। देखिए डायनासोर की तरह ही दिखता है, क्या है, डायनासोर की तरह दिखता है, खाली एक पंख खत्म हो गया है ना, ये और धीरे धीरे मोटा गया है
बस हो गया है, बस, है ना। तो डायनासोर के जमाने का जो पक्षी है उसको कहा जाता है आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है, ये बीपीएससी 1995 पूछा गया है। आंसर होगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, पक्षी है ये कौन, आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, यहाँ पे है, यहीं पे चर्चा है इसका है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। मतलब दो प्राणियों के बीच का जो जोड़ने की जो कड़ी होती है वह आर्कियोपेटेरिक्स है। तो किन दो प्राणियों को जोड़ा है, तो यहाँ पे देखिए आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी की योजक कड़ी है, तो ये योजक कड़ी है आपको सरीसृप और पक्षी। जैसे देखिए यहाँ पे सरीसृप और पक्षी, यहाँ पे आपको पक्षी दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो है ये पक्षी दिख रहा है, इसके भी पंख है, ठीक है, और इसके भी जो है यहाँ पे पंख है, बहुत बड़ा पंख है। तो सरीसृप मतलब होता है जो क्या चलता है, जैसे सांप हो गया, ये सब सरीसृप में आता है। और पक्षी मतलब जो आकाश में उड़ता है, और सरीसृप मतलब जो रेंग के चलता है ना, रेंग के ऐसे ऐसे करके चलता है, उसको सरीसृप बोलते हैं। तो ये किसके बीच की योजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी क्या है, आर्कियोपेटेरिक्स है। ठीक है, योजक कड़ी मतलब होता है दो के बीच के जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसको आर्कियोपेटेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये डायनासोर के जमाने जुरासिक काल का है, ये सब है, ठीक है, पक्षी। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैमथ पूर्वज है, यहाँ पे जो विशाल काय आपको जो हाथी जैसा दिख रहा है यह क्या है, मैमथ है, ये मैमथ है, मैमथ है ये। हाथी का सूंड जो है, ये सूंड जो है ठीक है, हाथी के दांत ऐसे होता है, इसका दांत इस प्रकार से है ना, लग रहा है कि को माला इसको पहनाया हुआ है, तो इसे मैमथ है। यह जो है इसी के पूर्वज है ना, हाथी, ये है हाथी और ये है मैमथ, ये मैमथ ये हाथी, तो इसी का जो है ना, बाद शुरू में ऐसा था, बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैमथ पूर्वज किसका है, हाथी का, है ना, हाथी का पूर्वज जो है, ये हाथी का पूर्वज कौन है, मैमथ है, इसको मैमथ बोलते हैं। ठीक है, मैमथ मतलब हाथी के जैसा ही था, हाथी लेकिन नहीं था। हाथी अब दिख रहा है, हाथी जो पतला दुबला बेचारा है, और मैमथ क्या है, एकदम देखिए का डर लग रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 नंबर, डायनासोर क्या है, डायनासोर, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे, तो डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप। ये जो आपको विशाल का दिख रहा है यह क्या है, डायनासोर, ये अपन पैर से एगो डायनासोर के दबाया हुआ है, और यहाँ पर जो है ये जो आदमी जो है यह इधर उधर भाग रहा है। तो जो डायनासोर था, यह जो डायनासोर आपको दिख रहा है जो बड़का मुंह बया हुआ है, और में जो है वो जीपो के खा जाएगा, ये बॉस होकर निकल जाएगा, इतने बड़का डायनासोर होता था। ठीक है, तो जो डायनासोर था वो क्या था, वो मेसोजोइक सरीसृप है। सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाला, ठीक है, यह रेंगता था। इसका अगला देखिए, देखिए ये विकास का है ना, इसका पैर जो है पहले इतना छोटा नहीं था, लेकिन ये दो पैरों पर जब चलना शुरू कर दिया तो इसका पैर क्या हो गया, ये आगे का ये छोटा हो गया, इसका काम में नहीं है, और धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ खत्म हो जाएगा। चलिए, जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करता है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यह आपको सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ओके, अपेक्स इंग्लिश के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे है डायनासोर रहे, ठीक है, डायनासोर रहे हैं, किस युग के डायनासोर रहे हैं, तो मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे थे। कहाँ रहे थे, मेसोजोइक युग में, यही आपको डायनासोर दिख रहा है, ये डायनासोर है। ओके, मेसोजोइक युग में। ओके, मेसोजोइक मतलब होता है 7.8 करोड़ वर्ष पहले था जी। ठीक है, इसको तीन भागों में, तीन युग में बांटा गया है, 3.8 करोड़ है ना, 5.8 के 5.7 के करीब और 7.8 के करीब, मतलब इतना करोड़ वर्ष पहले जो था ये सब व्यवस्थावाद सब था इस डायनासोर का। ठीक है, चलिए इसमें 5.8 करोड़ वर्ष में ये डायनासोर आता है। बाकी जो है डायनासोर जो है समझ गए, तो डायनासोर के तरफ से एक पक्षी भी हुआ करता था, ठीक है, जो आपको पहले भी दिखाया जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डायनासोर का है, मेसोजोइक युग का है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जीवों के विकास, एवोल्यूशन, विकास का इंग्लिश का तो एवोल्यूशन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यह जो पिक्चर आपका प्यारा सा पिक्चर दिख रहा है, देख के डरियो लग रहा होगा। ठीक है, यह जो है अजीब सा जो दिख रहा है जीव, यह क्या है, यह सैलामेंडर है। क्या है, इसका नाम क्या है, सैलामेंडर है। और ये जो दिख रहा होगा, इसको तो पता ही होगा, ये क्या है, अजगर है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, यह क्या है, कंगारू है। तो जीवों का विकास का एवोल्यूशन जो था वो इसी प्रकार से था। ओके, जैसे देखिए ये भी जो है दो पैरों पर खड़ा है, तो इसका हाथ क्या हो गया, इसका अगला वाला पैर क्या हो गया, छोटा हो गया है। क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, जैसे आदमी को भी कहा जाता है कि मनुष्य का हाथ पहले इससे बड़ा था, है ना, बहुत बड़ा था, लेकिन इंसान जो है धीरे 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 लग्गी लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो हाथ धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम लोग जो है मोबाइल पर ऐसे ऐसे टिप टाप टिप टाप टिप टाप करते रहते हैं, मालूम चलेगा ये जो उंगलियां है, ये भी जो इतना इतना बड़का उंगली आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इतने पर टिप टाप करते रहेंगे, ठीक है ना, टिप टाप करते रहिए, उत्परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका नहीं होगा, 2-4 करोड़ वर्ष में, 2-4 लाख वर्ष, करोड़ वर्ष लग जाता है उस परिवर्तन में। ऐसा नहीं है कि अभी टिप रहे हैं और जो टिप रहा है वो बाल बच्चा जो है छोटकिनमा हो जाएगा, नहीं। हमारा जो जीन है वो परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार से रहते चला गया तो हमारा भी हाथ का काम हो जाएगा छुटका, तो हम लोग इतना हमारा का हाथ रहेगा नहीं। चलिए, तो आप समझ गए। तो जीवों के विकास निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो पहले सैलामेंडर आया, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। यही आपका पहला, दूसरा और तीसरा है। ओके, यही अनुक्रम आपका चलेगा। ओके, इसलिए पिक्चर के माध्यम से देखा गया है। अब ऐसा देखते सैलामेंडर कह देते, कहते कि सैलामेंडर होता क्या है, लग रहा है कि गाली उली केकरो दे रहा है का। अरे नरे भाई, गाली नहीं है, जीव का नाम है, ये जो है ये है। अजगर तो जान रहे हैं, कंगारू जो है बहुत लोग देखे हुए हैं, बहुत लोग नहीं देखे हुए हैं, नहीं देखे हुए हैं तो हम दिखा दे रहे हैं, यही कंगारू है। ठीक है, तो पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाने का यही सीधा सा मतलब है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।